कोई वाहन खरीदे, वाहन में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हो, गाड़ियां चल रही हो, बड़ी बार बार दिक्कत आ रही हो, हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर पुजारी जी से मांगकर उस वाहन में ओम अथवा राम अथवा स्वास्तिक बनाकर उस वाहन पर लगा दिया जाए, कभी अमंगल नहीं होगा। यदि कोई भी शुभ काम करने के लिए जाओ और हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा तिलक लगाकर या हनुमत दर्शन करने जाओगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कभी अमंगल नहीं होगा, सदा मंगल होगा। हाँ, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, इस चौपाई का पाठ करके चलाओ, सदैव रक्षा वीर बजरंग बली करेंगे। अमंगल नहीं होगा, मंगल होगा। बोलो सीताराम। माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया नहीं मरती, ये मन में जिन पे 99 हो गए वो 100 करना चाहते, जो 1 करोड़ के मालिक हो गए वो 10 करोड़ की लाइन में लग गए, जो 10 करोड़ के हैं वो 100 करोड़ का नंबर लेना चाहते, जो 100 करोड़ वाले हो गए वो राज्य का, गुजरात का अमीर आदमी बनना चाहते, जो गुजरात के अमीर हो गए वो भारत के अमीर बनना चाहते, जो भारत के अमीर हैं वो एशिया के अमीर बनना चाहते, जो एशिया के अमीर हैं वो वर्ल्ड के अमीर एलोन मस्क बनना चाहते, और जो एलोन मस्क है वो इस टेंशन में कि दूसरा अमीर ना हो जाए। हाँ, तो यहां पर सबको चिंता है, चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, पर जो चिंता की फाकी करे सो बाको नाम फकीर। यहां पर कोई भी स्वतंत्र नहीं है। बोले स्वतंत्र कौन? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। जो भगवान का भक्त है वो सुखी है। तो सुखी और महासुखी होने का यही उपाय, भगवान की शरण में आ जाओ। किसकी शरण में आ जाओ? बोलो 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 बोलो। इसलिए बानर वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। वहां वो टेंशन में है, और भक्त को टेंशन में नहीं अटेंशन में होना चाहिए। काय में होना चाहिए? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। भक्त को टेंशन में होना चाहिए या अटेंशन में? किस में होना चाहिए? अटेंशन में होना चाहिए। यहां कुछ भी स्थायी है। एक महात्मा थे गुजरात के, एक बार उनका निमंत्रण हुआ माताजी के घर पर राजकोट में। माताजी का नाम था मुन्नी बहन। भंडारा पाने गए, भंडारा पाने बैठे, भोजन पाने बैठे, जीमने पंगत बैठी, महात्मा बैठे। माताजी बातों ही बातों में पापड़ रखना भूल गई और पापड़ की प्लेट बगल में रख ली। महात्मा की नजर थाली से ज्यादा पापड़ पर, बल्कि थाली में 56 भोग, आहा, रबड़ी, मालपुआ, ढोकला, खाकड़ा, आहा, पर महात्मा की नजर पापड़ पर। अब महात्मा कह सके ना कि पापड़ धरो, वरना क्या कहेंगी। और माताजी बातों में भूल गई, उन्हें भी ध्यान नहीं कि वो परस दे। अब महात्मा की नजर पापड़ पर, और धरी थाली है, और थाली में भोग 56 है, पर स्वाद 56 का नहीं पापड़ का लेना है। अंततो गत्वा महात्मा ने जुगाड़ निकाला, तरीका निकाला। माताजी आज भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए। क्यों महाराज, क्या हुआ? एक रास्ते में लंबा सांप मिला। कितना लंबा? जितना यहां से पापड़ की प्लेट है, इतना लंबा। अरे महाराज महाराज, बात बाद में बताना, रुक जा पहले पापड़ परोसना। क्षमा करो क्षमा, लो पापड़ लो पापड़। महात्मा ने, तब माताजी ने पूछा महाराज फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, सांप निकल गया। अब तो जो सांप था वो निकल गया। वो सांप कामनाओं का। यही हम लोगों का हाल है। जो मिल गया उसकी कीमत 2 कौड़ी की, जो नहीं मिला उसकी कीमत करोड़ों की समझते हैं। जो मिल गया उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझते हैं। इसलिए मेरे पागलों, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। इसलिए जो मिला मस्त राम मस्ती में आग लगे। क्यों लगे? हमारे बाप का क्या बिगाड़ा जो आग लगे? भैया हम नहीं लगवाएंगे आग, सब मौज में रहें। तो भाई देखो, हम प्रसन्न कब रह सकते?
जब जो है उसमें संतुष्टि हो जाए सो हम प्रसन्न रह सकते हैं। बानर भालू सशंकित हैं, लंका के लोग सशंकित हैं, बानर भालू असंकित हैं। क्यों? इनको क्या टेंशन, कोई चिंता नहीं। राम जी साथ, राम जी का हाथ यदि माथ पर रख जाए, रघुनाथ का हाथ माथ पर रख जाए, तो भक्त को फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रावण भी कम नहीं है, रावण भी परम विद्वान, बल्कि चलत दशानन डोलत। अब नहीं, रावण जब चलता तब पृथ्वी डोलती। सुंदर कांड में भी रावण का वर्णन आया है। जास बहुत बलवान है रावण। हनुमान जी जब लंका में रावण के सामने खड़े भये तो रावण की महिमा का मंडन हनुमान जी ने किया। क्या किया? बोले 10 भुजाओं वाला, 20 भुजाओं वाला, 10 सिर वाला महापंडित रावण सिंहासन पर बैठा है। नवग्रह आदि देवता कर जोरे, सुर दुसप विनीता, भ्रुकुट विलोकत सकल सभीता, सब देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। पवन देवता हवा से झाड़ू लगा रहे, जल देवता पानी से पानी भर रहे। शनि को उल्टा लटका रखा है। उल्टा क्यों लटकाया? बोले इनकी दृष्टि में खोट है, लेकिन उल्टा रहेगा तो सीधी नजर नहीं पड़ेगी, नीचे पड़ेगी, इसलिए शनि को उल्टा लटका रखा। कौन से पर्वत पर? त्रिकूट पर्वत के मध्य पर्वत पर। अब हनुमान जी लंका गए तो त्रिकूट के हनुमान जी ने गिर पर चढ़ लंकाते ही देखी, पर्वत पर चढ़कर लंका देखी। तो लंका में गए तो पर्वत पर गए तो पर्वत में एक गुफा दिखी, गुफा में एक काला काला आदमी उल्टा लटका। हनुमान जी मुंह ऐसा करके नीचे बैठ गए। कौन हो भाई? शनि बोला हम शनि देव। हनुमान जी बोले उल्टे क्यों लटके? बोले सीधा करो फिर बताएं, सीधा करो तब बताएं। हनुमान जी बोले हम तुम्हें सीधा नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले क्या ठिकाना, तुमने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, हम पे ही चढ़ जाओ, सीधे हो, हम पर ही दृष्टि डाल दो। शनि देव ने कहा हे वीर बजरंग बली, अंजनानंदन रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज, हम तुम्हें वचन देते हैं, आप तो आपका भक्त जितने भी दुनिया में आने वाले समय में चारों युगों में जो भी आपकी भक्ति को करेगा उस पर हमारी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, ये हमारा वचन है। हनुमान जी बोले तब हम सीधा कर देते हैं। हनुमान जी ने सीधा किया, पर शनि देव से हनुमान जी ने कहा हमसे ही क्यों सीधा करवाया? लोग तो बहुत आए होंगे, उनसे सीधा क्यों नहीं करवाया? तो शनि देव ने कहा रावण ने हमको रुद्र पास में उल्टा लटकाया था। कौन से पास में? रुद्र पास में। और रुद्र पास को कोई रुद्र का भक्त ही या स्वयं रुद्र ही ठीक कर सकते, और आप रुद्रावतार हो, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप, महाजग बंदन, आप ही ठीक कर सकते। हनुमान जी ने सीधा कर दिया। हनुमान जी बोले अब सुनाओ। शनि देव बोला और तो सब ठीक है, कुछ दिन में देखना हमारा रंग काला, लंका भी काली हो जाएगी। लोगों को लगता है हनुमान जी ने लंका जलाई, असलियत में काम तो शनि देव ने किया है, काला कर दिया है। ऐसे हनुमान जी महाराज जब रावण के वैभव को बता रहे तो बोले रावण के राज्य में बड़े बड़े देवी देवता सब हाथ जोड़ करके भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता, भ्रकुटी की तरफ देख रहे, सब डर रहे रावण को। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे, रावण को देख करके, वैभव को देख करके कहने लगे बहुत विचित्र है रावण। लेकिन भैया एक बात और कहें, रावण के सामने हनुमान जी महाराज बैठ खड़े हैं, रावण बैठा हुआ है, पर रावण के प्रभाव के सामने हनुमान जी का प्रभाव फीका नहीं पड़ा। नाली में गिर जाने के बाद भी सोने की कीमत कम नहीं होती है। हनुमान जी खरा सोना। अच्छा लंका में हुआ क्या ये भी सुनो। आहा, लंका में सोने सोने की लड़ाई हुई। किसकी लड़ाई हुई? बोलो बोलो बोलो। सोने को अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, गोल्ड गोल्ड की लड़ाई हुई। एक दिन राम जी ने रावण से कहा रावण हम तुम्हारा एक दिन विनाश करेंगे। रावण बोले हमारा विनाश नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले हमारे पास सोने की लंका है। राम जी बोले रावण तुम्हारे पास तो स्थिर सोना है, हमारे पास तो चलता फिरता सोना है। रावण बोला तुम्हारा सोना कौन है?
रावण हनुमान जी राम जी बोले हमारे पास चलते फिरते सोने के रूप में अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम कंचन वरण विराज सुवेशा। कंचन का अर्थ सोना होता है, तो हनुमान जी महाराज हैं वो सोना है, और रावण तुम्हारा सोना 22 कैरेट है, इधर 24 कैरेट। हाँ, और असली 24 कैरेट हो सकता, तुम्हारा तो और नकली है, 22 भी पूरा नहीं है, कहीं कहीं 18 ही कैरेट। तो रावण बोला ऐसे नहीं मानेंगे। राम जी बोले मत मानो। तो रावण ने कहा सोना तुम्हारा असली कि हमारा? राम जी बोले हमारा। रावण बोला हमारा। तब तक बीच में हनुमान जी बोले दोनों तेज आवाज में बात करो, हे प्रभु श्री राम, हे दशानन दशग्रीव रावण, तुम भी चिंता मत करो, सोने की परख आग में होती है, दोनों अपने अपने सोने को आग में डालो, जिसका सोना बच जाए वो असली, जिसका जल जाए वो नकली। राम जी का असली सोना बच गया, रावण का नकली सोना जल गया। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने इसी कथा को पढ़ करके क्या लिखा, कंचन बरन विराज सुवेशा, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। गाइए सीताराम 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 लंका में शंका, और इधर राम के भक्त अशंका। तो रावण के यहां शंका क्यों है? अब शंका की बात सुनो। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा, जासु दूत बल बरन न जाई, तहीं आए पुर कवन भलाई, दूतन सन सुनी पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। सब आपस में बात कर रहे, क्या बोले? विचार करो, जिसकी पिक्चर का टेलर खतरनाक हो, पिक्चर कितनी खतरनाक नहीं होगी। सेना बोली मतलब? लंका वाले दूत बोले सुना, जिसका दूत आया वो उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका को जिसके दूत ने जला दिया। विचार करो, जिनका स्वामी आएगा क्या लंका वाले बचेंगे? सेना बोली ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो बोले अब सोच लो। ये बात जब मंदोदरी ने सुनी तो मंदोदरी भी चिंता में पड़ गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो बुरा ना मानना, राम की विजय का कारण और रावण की हार का कारण सबसे बड़ा एकमात्र था। रावण बल में बड़ा था, रावण तप में बड़ा था, रावण परिवार में बड़ा था, रावण शक्ति में बड़ा था, रावण शरीर से बड़ा था, रावण धन से बड़ा था। पर रावण की हार का एकमात्र कारण है और प्रभु राम की विजय का मात्र एक कारण है, रावण के पक्ष में उसका भाई नहीं था, राम जी के पक्ष में उनके भाई थे। हम समस्त हिंदुओं से एक बात बहुत प्रेम पूर्वक कहना चाहते, रावण बिना भाई के कारण हार गया, राम जी भाई के कारण जीत गए। यदि हिंदुओं तुम्हें अपना भला चाहिए तो यही एक रामचरितमानस का साधन है।